गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। भारतीय क्रिकेट में शुक्रवार की रात एक बड़ा पूछा रहा है जब पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया बीसीसीआई ने। और उसके बाद इस बात के संकेत भी मिले कि नई सिलेक्शन कमेटी पूरी तरह से एक नए मुद्दे पर काम करेगी और ये मुद्दा क्या कुछ होगा इस पर आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है कि टीम खराब अगर खेलती है तो उसकी गाज सिलेक्शन कमेटी पे क्यों गिरती है, और क्या वाकई टीम इतनी खराब चुनी गई थी जिसकी वजह से भारतीय टीम फाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई एशिया कप, और उसके बाद वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन का ठीकरा पूरी तरह से सिलेक्शन कमेटी पर फोड़ा गया और सिलेक्शन कमेटी को अब बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि 4 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी जो काम कर रही थी चेतन शर्मा की अगुवाई में, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। एप्लीकेशन भी मंगा ली गई है और अब जनवरी ऑनवर्ड्स एक नई सिलेक्शन कमेटी काम करेगी। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि वो सिलेक्शन कमेटी जिसके कंधे पर रखकर कई बार बीसीसीआई ने बंदूक चलाया, गोली अलग अलग मुद्दों पर चली और निशाने पे भी लगी, उस सिलेक्शन कमेटी का कंधा आखिर इतना कमजोर कैसे हो गया, इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ हैं, सबा करीम पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर हमारे साथ, और साथ ही राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच इस समय हमारे साथ हैं। अब रातों रात ऐसा क्या हो गया राजकुमार सर, पहले चर्चा की शुरुआत आपसे कर लें क्योंकि रितेंद्र भी बीसीसीआई से जुड़े हैं और सभा भाई जुड़े थे, और आप ही न्यूट्रल है इस समय। तो आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि जिस सिलेक्शन कमेटी के कंधे पर रखकर बोर्ड के अधिकारी अलग अलग मुद्दों पर गोलियां चलाते रहे, तीर चलाते रहे, उसी सिलेक्शन कमेटी को बलि का बकरा बना दिया गया। देखिए राजीव, जब टीम हारती है तो उसका जिम्मा किसी को तो लेना ही होता है। और यहाँ जी। पर काफी, मैं कहूँगा काफी कंट्रोवर्शियल भी रही है सिलेक्शन कमेटी। आप हम्म। देखें, कई बार सवाल उठते रहे कि पर्टिकुलर प्लेयर्स को नहीं लिया गया, कुछ प्लेयर्स को अननेसेसरी ज्यादा लॉन्ग रोप दी गई, या बड़े अजीब से हम्म। सिलेक्शन हुए। T20 क्रिकेट से आप प्लेयर्स को वनडे में ले आए या टेस्ट क्रिकेट में ले आए। तो उस तरह की बहुत सारी खामियां तो रही इस सिलेक्शन कमेटी में। और मुझे लगता है कि काफी सालों के बाद ये सिलेक्शन कमेटी काफी चर्चा में रही इन्हीं वजहों से। हाँ। अगर आप पहले देखें तो ऐसा वो काफी समय से ऐसा नहीं हुआ था कि सिलेक्शन कमेटी पर बहुत ज्यादा सवाल उठे हों। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी पर हमेशा से सवाल उठते रहे। अब उसके रीजंस अलग अलग रहे, काफी सारे रहे, काफी कंट्रोवर्शियल भी रही ये सिलेक्शन हम्म। कमेटी। और एंड में शायद बीसीसीआई को लगा कि क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा मैं एलिगेशंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने उसको भंग किया सिलेक्शन कमेटी को। तो आने वाले समय में आशा करता हूँ कि एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी होगी जो अपने दम पर मतलब आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ही उसका मोहरा बनाया जाता है। आप किसी के कहने पर अगर काम करते हैं और बाद में वो सक्सेसफुल नहीं होता, या कुछ ऐसा होता है, तो बाद में वो लोग तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जी। आप को मोहरा बनाया जाता है। तो इस तरह की चीजें हमेशा से चलती आई हैं। लेकिन ये काफी मतलब ये वाली सिलेक्शन कमेटी, इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि काफी कंट्रोवर्शियल रही। कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन क्या सवा भाई आपको भी लग रहा है वर्ल्ड कप की हार का ठीकरा पूरी तरह से सिलेक्शन कमेटी में फोड़ा गया? और फिर अगर फोड़ा गया है तो फिर टीम मैनेजमेंट के जो कप्तान और कोच होते हैं उनकी सलाह से ही टीम बनती है, हर कोई जानता है, कोई किसी से छुपा नहीं है। और अगर आपके मन मुताबिक टीम बनी थी और आप उन खिलाड़ियों को खिला नहीं पाए तो फिर इसमें गलती सिलेक्शन कमेटी की क्या है? चलिए, कंट्रोवर्सी रही वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन जो निकाला गया टीम से उसका पूरी पूरी तरह से या वर्ल्ड कप हारे हैं तो पूरी तरह से जिम्मेदार तो सिलेक्शन कमेटी नहीं हो सकती। आप भी सिलेक्टर रहे, आप जानते हैं बेहतर तरीके से। हाँ राजीव, देखिए वो बात तो है। वो जैसा कि राजकुमार ने कहा कि अगर टीम अच्छा नहीं करती है तो अंत में चयनकर्ता ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीम को पिक करने के लिए। कम से कम 15 या अच्छा। 18 या 20 जितने खिलाड़ियों पिक किए गए हैं। और हम्म। मुझे लगता है ये बीसीसीआई का पहला कदम है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और कठोर कदम हमें देखने को मिले। ऐसे भी अगर हम्म। आपने देखा होगा जो एप्लीकेशंस के लिए इनविटेशंस दिया गया, उसमें जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि हाँ। जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उनका काम होगा कि हर एक फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान चुना जाए। और ये इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है राजीव। इसका मतलब ये हम्म। है कि
बीसीसीआई के जो नहीं, ऑफिस बेयरर्स एक हैं। तो आप जो बड़ा लगातार डिमांड कर रहे थे तो उसमें मुहर लग गई सभा में। ऐसा लग रहा है देखिए आपकी वो पुकार सुन ली पहले तो। देखिए हाँ, वो अलग बात है, पर एक और बात ये भी है राजीव कि बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन है, चयनकर्ताओं के बारे में ये कहा जाता है कि मैक्सिमम आपको 5 साल का टर्म मिलेगा, पर हर साल वो टर्म जो है रिन्यू होता है। इसके पहले हाँ। कई बार ऐसा हुआ है कि 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी में 1 या 2 चयनकर्ताओं को हटा दिया गया है, उनकी जगह पर नए चयनकर्ता हैं। पर ये पहली बार हुआ है कि पूरी की पूरी, इस बार तो चलिए खैर 4 मेंबर कमेटी थी, उनको एक एक साथ ही हटा दिया गया। उसमें देवाशीष हम्म। मोहंती ने अपना 5 साल का टर्म पूरा कर लिया था, तो उसके अलावा जो 3 सेलेक्टर्स थे उनके टर्म और भी बाकी थे। पर ये पहली बार है कि बीसीसीआई ने इस प्रकार का कदम उठाया है, तो मुझे लगता है एक फ्रेश अप्रोच के साथ अब बीसीसीआई का इरादा है कि चयनकर्ताओं को रखा जाए जो ज्यादा सिंक में रहे, जो डिमांड्स हैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। हम्म। हो सकता है रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, जिनको T20 के बारे में ज्यादा जानकारी है या फिर वाइट बॉल क्रिकेट के बारे हम्म। में ज्यादा जानकारी है। उस तरह की बातचीत जरूर हो रही होगी, पर अंत में जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ पहला कदम है बीसीसीआई का। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कुछ और निर्णय देखने को मिलेंगे बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन सभा भाई, मेरा सवाल जो था आपसे उसका जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या सिलेक्शन कमेटी पूरी तरह से जिम्मेदार है? टीम तो आपको दी गई, उस टीम में आपने यजुवेंद्र चहल को नहीं खिलाया पूरे मैच। पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा लेग स्पिनर किस तरह डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक तरफ जीत थी शायद, और एक जो टसल थी टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी के बीच में, वो भी साफ नजर आ रही थी कि हमने आपको खिलाड़ी तो दे दिया, हम नहीं खिलाएंगे उन खिलाड़ियों को। और जब पोस्टमार्टम होता है, जब रिपोर्ट्स जाती हैं बीसीसीआई को, तो शायद ये बड़ी चीज उसमें लिखी कि जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। हाँ नहीं राजीव, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि देखिए चयनकर्ताओं का काम होता है 15 पिक करके टीम को दे देना, उसके बाद 11 में कोई इंटरवेंशन सिलेक्टर्स का होता नहीं है एज बिल्कुल। पर बीसीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन। अंत में 11 खिलाना कप्तान और कोच के ऊपर निर्भर करता है। अब वहां पर क्या हुआ, किस तरह का तालमेल था नहीं था, यहाँ पर कहना बहुत मुश्किल है। पर आपने बात सही कही कि जब तक कि टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता दोनों एक पेज पे नहीं रहेंगे, टीम को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो चयनकर्ता 15 पिक करते हैं, उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ सोच कर वो आते हैं। हम्म। पूरे साल भर वो ट्रैवल करते हैं, मैचेस देखते हैं, वहां से वो प्लेयर्स को पिक करते हैं, उसके बाद उनको चुना जाता है। तो अंत में ये बहुत जरूरी है कि जिन प्लेयर्स को चयनकर्ताओं ने चुना है और जिस मकसद से चुना है, वो मकसद सामने आना चाहिए जब आप 11 पिक कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता है तो इसका हम्म। मतलब है कि कुछ ना कुछ अनबन जरूर है टीम मैनेजमेंट में और चयनकर्ताओं में। चलिए, रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ हैं, नॉर्थ जोन से आते हैं, और हम सब ये चाहते भी हैं कि नॉर्थ जोन से एक अच्छा चेहरा जाए। तो रितेंद्र एक तो सिलेक्शन कमेटी में जाए, और हम सब रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो अप्लाई भी करें। लेकिन साथ ही रितेंद्र जाने से पहले आपको नहीं लग रहा है एक एक ऐसे रास्ते पे आपको जाना है जो अग्निपथ है एक तरह से? टीम अच्छा करे तो ठीक है, खराब करेगी तो फिर सिलेक्टर्स की पूरी जिम्मेदारी। क्या इस तरह की अग्निपथ पर चलने को आप तैयार हैं, जिस तरह से अग्निपथ पे सिलेक्शन कमेटी चली है, सभा भाई चले, चेतन बाजी चले, क्या उस अग्निपथ पर आप चलने के लिए तैयार हैं? देखिए राजीव, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, और एक तरह आपने जैसे अभी शो शुरू किया, एक तरह भूचाल है, क्योंकि ऐसे कभी नहीं हुआ है कि पूरी जी। कमेटी को सैक कर दिया जाए। और देखिए ये दर्शाता है कि बीसीसीआई, भारतीय जनता, हम सब बहुत नाराज हैं जो वर्ल्ड कप में घटा है। ये रिपीटेडली हो रहा है। आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं लेकिन आप सेमीफाइनल में बाहर हो जाते हैं। आप बात करते हैं नीदरलैंड्स को हराने की, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश हराने की, बड़ी टीमें आती हैं, साउथ अफ्रीका से की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, यू स्ट्रगल बिग टाइम। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और देखिए सिलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप कहें कि शायद जिम्मेदारी नहीं बनती, तो मुझे लगता है वहां पे मैं थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखूंगा। आप जो टीम दे रहे हैं, कोच को, मैनेजर को, देखिए 11 में उन्होंने खिलाना है नहीं खिलाना वो उनका कॉल है, बट एंड ऑफ द डे बहुत से ऐसे डिसीजन, ये तमाम कुछ समय ऐसे आए हैं जहां पे वी वर डिबेटिंग, हम इंडिया न्यूज के माध्यम से डिबेट करते थे, इस लड़के को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। तो बहुत कुछ घटा है। अब साबा खुद सिलेक्टर हैं, वो जानते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी इस पोस्ट के लेकिन साथ रितेंद्र, आप अटैच है। आपसे मैं पूछूंगा, आप सिलेक्शन कमेटी में हो, आप एक खिलाड़ी को चुन के दे रहे हैं, और उस खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट ना खिलाए, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? देखिए राजीव, मैं सबसे पहले तो यही कोशिश करूंगा कि अगर हम कप्तान और कोच की बात करें, सिलेक्टर्स की बात करें, दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज। अगर वो सेम पेज पे एग्जैक्टली। नहीं हो, हाँ, तो मुश्किल होती है राजीव, क्योंकि आप सोच रहे हैं बतौर सिलेक्टर कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वो आपको वर्ल्ड कप जिताएगा, और वो लड़के को मौका नहीं मिलता खेलने का।
तो जरूरी है सबसे पहले कि जो रिस्पेक्ट अटैच है इस पोस्ट के साथ, अगर आप कोच की बात करें, कैप्टन की बात करें, दे हैव टू रिस्पेक्ट सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स हैव टू रिस्पेक्ट कैप्टन एंड कोच, क्योंकि अगर आप एक पेज पे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम सब उम्मीद करते हैं अब जो भी नई सिलेक्शन कमेटी आएगी वो बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि हम सबको इंतजार है वर्ल्ड कप टाइटल का। बिल्कुल, सब आईसीसी ट्रॉफी का सबको इंतजार, और इसी वजह से एशिया कप में हारे, फिर आईसीसी हारे, शायद इस वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन राजकुमार सर, आपको लग रहा है एज अ कोच आप देखते हैं कि हेड कोच राहुल द्रविड़ का कद जो है वो चेतन शर्मा जो चीफ सेलेक्टर थे उन पे भारी पड़ गया? देखिए, ऐसा ही हुआ है शायद, जिस वजह से सैक की गई है सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि मुझे लग तो ये था कि बहुत अच्छे से सिंक कर रहे होंगे तभी ये टीम बनी होगी, और ऐसी कोई न्यूज भी नहीं थी कि कोई टीम मैनेजमेंट ने या कैप्टन ने कोई प्लेयर मांगा हो और सिलेक्शन कमेटी ने ना दिया हो। ऐसा तो कोई न्यूज थी नहीं, और हाँ, अगर होगी भी तो वो बाहर नहीं आई, जो कि एक अच्छी बात है। बाहर आनी भी नहीं चाहिए, पब्लिक में नहीं आनी चाहिए वो बात। लेकिन हाँ, कहीं ना लेकिन बहुत सी कहीं बातें बाहर भी डिफरेंसेस आई हैं रहे। राजकुमार सर। वो तो आपकी वजह से बाहर आई है राजीव। आपके जो सोर्सेज हैं वो बहुत खतरनाक हैं। तो वो जो आप सूत्रों के हवाले से बताते हैं ना, तो वो आपके सूत्र बहुत खतरनाक हैं, तो और मैं उस हम वजह से और बहुत। हम लोग दुआ करते हैं कि आगे आगे भी आपके सूत्र इस तरह से तगड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रहेंगे आप, और अच्छी और ऑथेंटिक खबर हम देते रहेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा था राजीव, लेकिन जैसा अभी रतंद्र ने भी कहा कि हम काफी ज्यादा डिस्कशंस करते थे कि ये पर्टिकुलर प्लेयर शायद नहीं होना चाहिए था, या उसको कब तक नहीं खिलाएंगे। इस तरह के बहुत सारे केसेस रहे, और काफी ज्यादा वो कंट्रोवर्सीज रही सिलेक्शंस को लेकर। तो सर मुझे लगता सर है सबसे कि ज्यादा चर्चा तो चहल को लेके रही। चहल को खिलाया नहीं आपने। हर्षल पटेल आपके टी20 के बेस्ट सीमर थे, आपने उनको नहीं खिलाया। फिर आप सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो टीम मैनेजमेंट से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। ऐसे कैसे आप छोड़ देंगे कि कप्तान और कोच बेदाग हैं और सिलेक्शन कमेटी को आप साइडलाइन कर देंगे? और वही देखिए सिलेक्शन राजीव, कमेटी बहुत बहुत जिसके दम पर आपने कई बोर्ड फैसले लिए, अचानक क्या हो गया ऐसा? बहुत बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हुए। आर अश्विन का सिलेक्शन होना T20 में, तो किसकी पहले वजह एशिया से हुआ कप में, सर? और वही तो हमें मुझे भी जानना है आपसे। वो तो अब कप्तान मैं और ये कोच से मांगा गया कि स्पिनर चाहिए आपको, और वॉशिंगटन अब सुंदर अवेलेबल नहीं थे, और आपको दिया गया जो आप मांग रहे हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ना मांगा हो उन्होंने, और सेलेक्टर्स को बेटर लगाओ कि नहीं तो फिर वो खिलाना नहीं होना चाहिए ना चाहिए। सर? फिर खिलाया क्यों? सारे मैच खेल गए नहीं, आर और अश्विन तो। इस तरह ही आप डीके की बात कर लीजिए, दिनेश कार्तिक की। अब ये नहीं बिल्कुल। पता ना कि कौन टीम मैनेजमेंट मांग रही थी या राहुल द्रविड़ का सेलेक्टर्स थोप स्टेटमेंट है रहे थे। सर, राहुल द्रविड़ का स्टेटमेंट है कि नंबर 7 के हमारे वर्ल्ड कप के फिनिशर होंगे टीम सिलेक्शन होने से पहले। तो मेरे को तो तो सब मैं कुछ वही कह याद रहा है। हूँ ना, ये मैं तो वही कह रहा हूँ आपको कि अब संजू सैमसन का ना होना, क्या क्या मालूम कि सेलेक्टर्स चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती हो, तो बहुत सारी चीजें थी राजीव। ईशान किशन एकदम से साइडलाइन हो गए, वो पहले जो हम्म चल रहे थे। हमारे पास 8-10 फास्ट बॉलर ऐसे थे जिनमें से आप किसी को भी खिला सकते थे। सडनली वी फाउंड कि वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है। तो इस तरह की हम्म बहुत सारी बातें रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, कंट्रोवर्सी काफी सारी रही हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से वो शायद बीसीसीआई ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने पूरी सिलेक्शन हम्म कमेटी को सैक किया है। सभा भाई, रीजन क्या देख रहे हैं? चलिए, कंट्रोवर्सी एक तरफ, टीम का प्रदर्शन एक तरफ, क्या बड़ा रीजन आपको लग रहा है? टीम लगातार क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, या जो राजकुमार सर कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी सिलेक्शन कमेटी के साथ? टीम परफॉर्मेंस राजीव, डायरेक्टली जी। सेलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम का प्रदर्शन। अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो चयनकर्ता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद आपने जो कहा कि टीम एग्रीड। मैनेजमेंट हो या फिर कप्तान हो या फिर खिलाड़ी हो, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है चयनकर्ताओं का, उसके बाद टीम मैनेजमेंट का। तो फिर मुझे लगता है कि अगर बीसीसीआई के कुछ और कदम उठाने होंगे, हो सकता है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिले। पर यह कह देना कि इन सभी इस हार के लिए सिर्फ चयनकर्ता रिस्पॉन्सिबल है, ये भी उचित नहीं है। उनमें टीम बिल्कुल मैनेजमेंट ठीक का भी बात है। हाथ है और उसके साथ साथ प्लेयर्स का भी हाथ है। देखिए, चयनकर्ताओं, ये जो सिलेक्शन कमेटी हमारी बनती है, मैं भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रह चुका हूँ राजीव। बहुत जरूरी है कि अब समय आ गया है कि चयनकर्ताओं को एक फ्री हैंड दिया जाए। कई बार दिक्कतें तब आती हैं कि बहुत सारे आउटसाइड फोर्सेस का इंटरफेरेंस होने लगता है, हम्म चाहे वो टीम मैनेजमेंट का हो या फिर कई बार
जो बीसीसीआई के कई सारे जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी इंटरफेरेंस हो जाता है। मुझे लगता है कि अब ये समय आ रहा है कि अगर आप सिलेक्शन कमेटी फ्रेश बना रहे हैं तो उनको एक फ्री हैंड दिया जाए, उनको एक डायरेक्टिव दिया जाए, उनको एक प्रोफाइल दिया जाए, ताकि वो आने वाले समय में नहीं केवल टीम का चयन करें पर एक विजन के साथ काम करें कि आने वाले समय में आपका विजन क्या है, आप किस दिशा में टीम को ले जाना चाहते हैं, और ये विजन आप तैयार करेंगे टीम मैनेजमेंट के साथ, और तब दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे टीम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों स्टेक होल्डर्स की होनी चाहिए। जितेंद्र, दो अलग अलग राय है। एक तरफ राजकुमार सर थे जिन्होंने कंट्रोवर्सी को बड़ा मुद्दा माना, सवा भाई हैं जिन्होंने कहा कि टीम परफॉर्मेंस और साथ ही दोनों जो टीम मैनेजमेंट है और सेलेक्टर्स दोनों की जिम्मेदारी होती है। आप कैसे देख रहे हैं इस बड़ी घटना को जो इंडियन क्रिकेट में घटी है? ये मुझे कई सालों से जितना मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना था कि पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त की गई हो। देखिए राजीव, यहाँ पे बीसीसीआई की तारीफ करनी होगी। अब देखिए राजीव, आप इसको इनलॉन्गेट कर सकते थे, आप बात कर सकते थे कि आगे क्रिकेट आएगी तो आगे देखा जाएगा, हम मेहनत करेंगे, लेकिन कई बार आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ते हैं, तो ये उस एक्शन का एक अहम हिस्सा है। देखिए राजीव, टीम में भी बदलाव आपको दिखेंगे। कुछ लड़के जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, देवर नॉन परफॉर्मर्स, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, दिखा भी दिया गया है। अब सिलेक्शन कमेटी नहीं रही है जिन्होंने वर्ल्ड कप की टीम बनाई है। तो जैसे अभी साबा ने बोला, देखिए परफॉर्मेंस हैज टू बी द क्राइटेरिया। बहुत बार हम राजीव फुटबॉल में देखते हैं, टेनिस में देखते हैं, जब टीम अच्छा नहीं करती है, लड़का अच्छा नहीं करता है, उसका कोच रिजाइन कर देता है, कप्तान खुद रिजाइन कर देता है। तो ये क्रेडिबिलिटी का मुझे लगता है बहुत बड़ा पार्ट है। इंडियन क्योंकि क्रिकेट में अगर नहीं आपको होता रितेंद्र, न कोच रिजाइन करता है, न कप्तान, सिलेक्शन कमेटी जाती है। या देखिए हटा दिया राजीव, जाता है। हटाना शब्द इस्तेमाल कीजिए, रिजाइन मत कीजिए। रिजाइन मैंने नहीं सुना किसी कप्तान नहीं या कोच ने रिजाइन नहीं, किया हो कभी आके। देखो राजीव, ऐसा है, सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी पूरी बनती है। अगर हम ये कहें कि सिलेक्शन कमेटी का इतना इतना यहाँ पे हाथ नहीं है, आप टीम जो दे रहे हैं, देखिए अश्विन की हम बात करें, डीके की हम बात करें, आपके पास बुमराह इंजर्ड हो गए थे, विकल्प इतने पड़े थे, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, मोहम्मद सिराज की सब बात करें। इंजर्ड थे, सब इंजर्ड थे रितेंद्र। पर आप सोढ़ी, आप पहले एक आप बार ही बात कर रहे थे कि फैक्ट चेक मोहम्मद करें। शमी को रहना चाहिए, अभी आप कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को क्यों हाँ, चुना गया? जब जसप्रीत ये तो बुमराह गलत इंजर्ड है। हुए थे तब आपने ये कहा था ना कि 11 मोहम्मद शमी पेस को रहना बॉलर्स चाहिए। इंजर्ड थे जब शमी आपने को तो ये कॉल भी किया कहा गया। था कि जसप्रीत बुमराह के साथ भी मोहम्मद शमी को रहना चाहिए। वो इसलिए साबा भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो तो आपको उस समय एक्सपीरियंस फिर प्लेयर दिख नहीं रहा था, क्योंकि वही मैं आपने कह रहा हूँ देखिए ना। अगर नहीं तो आपको लग रहा है बिना टीम मैनेजमेंट के रितेंद्र, मोहम्मद शमी आ गए, अश्विन आ गए, डीके आ गए, सारे बिना टीम मैनेजमेंट की मर्जी के टीम में थे और नहीं वो नहीं, सारे प्लेइंग 11 राजीव में खेले? राजीव ऐसा कैसे हो सकता है? राजीव, ये मैंने भी कहा था कि शमी को वहां रहना चाहिए, और नहीं, बुमराह आपने भी के कहा था, होते लेकिन हुए। आप बैक नहीं कहा, आप बैक नहीं जा रहे ना। आप जो कह रहे हैं आप उस पर स्टे कर रहे हैं, रितेंद्र कह रहे हैं। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप शमी को बाहर से लेकर आ रहे हैं, और उससे पहले जो आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, पहले आप उन्हें खिलाइए ना। अगर आपको लगता था कि पहले एग्जैक्टली, मैं वाले उसी पे आ रहा 3, हूँ। तो ये काम तो टीम मैनेजमेंट का है ना, हर्षल प्लेइंग 11 खिलाना, हर्षल राजकुमार सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, हर्षल पटेल को क्यों नहीं खिलाया जाता जब वो पहले वो चूज किया फास्ट बॉलर, और उसके बाद बाहर हम्म। से शमी आते हैं और वो आकर सारे मैचेस खेलते हैं, और हर्षल पटेल एक भी मैच नहीं खेलते, तो और ये अश्विन को देख इस तरह लीजिए, के अश्विन का देखिए ना। वही। उनको एक तरफ कह रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए था और सारे मैच खेल रहे हैं वो। यजुवेंद्र चहल पूरे साल से नंबर 1 एक गेंदबाज, सबसे ज्यादा विकेट टेकर T20 में। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डोमिनेट लेग स्पिनर ने किया, और आपका लेग स्पिनर पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर बैठा रहा। क्या करेगा इसमें सिलेक्शन कमेटी? तो आप दोनों तरफ करिए ना, बराबर रखिए तराजू को। ऐसा नहीं एकदम रख दीजिए एक नीचे एक ऊपर हो जाए। आपको सवाल करने चाहिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से भी। वो भी जरूर किए जाएंगे राजीव, क्योंकि ये जी, जो जो खबरें आ रही हैं कि एक प्रकार की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, और जरूर पूछे जाएंगे जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर भी सवाल उठाए हैं, उसके अलावा भी कई सारे जी, सवाल होंगे बीसीसीआई के पास जो जरूर उठाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अब आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसी सोच के साथ बिल्कुल। बीसीसीआई को आगे बढ़ना होगा। देखिए बिल्कुल राजीव, ठीक यहाँ बात पे है एक रितेंद्र। बहुत अब बहुत क्योंकि राजीव, जी जी जी, रितेंद्र बात पूरी करें जी। हाँ राजीव, मैं सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है, एक तरह भूचाल है, ऐसे कभी हुआ नहीं है।
कि पूरी सिलेक्शन कमेटी को सैक कर दिया जाए। देखिए, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अब आगे क्या होता है, आगे कैसे आप कोच को सवाल करते हैं, कैसे आप कप्तान को सवाल करते हैं। जैसे अभी सुनने में आ रहा है बीसीसीआई ने कॉल अप किया है सीनियर खिलाड़ियों को, वहां पे बातचीत की जाएगी, और ये बहुत जरूरी है राजीव। देखिए, यू कांट टेक योर प्लेस फॉर ग्रांटेड। आप कोई भी हैं, XYZ, यू आर आंसरेबल, यू हैव अ नेशनल ड्यूटी टू विन द वर्ल्ड कप फॉर योर टीम। लेकिन अगर वो नहीं होता है रिपीटेडली, बेशक आप टीम सिलेक्शन की बात करें, ग्राउंड में खेलने की बात करें, सटीक 11 खिलाने की बात करें, यू आर आंसरेबल। अगर आप कोच हैं, कप्तान हैं, आप सिलेक्टर हैं, यू आर आंसरेबल बिग टाइम। और ये फैसला मुझे लगता है बीसीसीआई ने एक वो ट्रेंड की शुरुआत कर दी है जहां पे अब सिलेक्टर्स को लगेगा, जो भी नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी, कोच को लगेगा, कप्तान को लगेगा, बेशक वो जितना बड़ा लेजेंड है, कि अगर मैं रिजल्ट्स नहीं दूंगा तो मुझे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, और ये बहुत सही ट्रेंड होगा। क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी आ रही है राजकुमार सर, क्या नई सिलेक्शन कमेटी को ये पावर दिया जाएगा कि आप सिलेक्शन जो प्लेइंग 11 होता है उसमें भी आपका वोट हो, ताकि जब आंसर देने की बात है तब सिलेक्शन कमेटी बच के ना निकल पाए और ना टीम मैनेजमेंट बच के निकल पाए, क्योंकि आपको एक पेज पे रहना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये फॉर्मूला लेके आना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक सिलेक्टर होता है ग्राउंड पे और वो सिलेक्शन कमेटी में भी उतना ही उसका जब प्लेइंग 11 चुनी जाती है होता है उसमें दखल, क्या ये इंडिया नहीं में शुरू कर देना चाहिए ताकि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो खत्म हो जाए कि कौन जिम्मेदार है हार नहीं का? नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इंटरफेरेंस होना चाहिए। और जैसा कि नहीं सभा नहीं, मैं ने कहा कि मैं नहीं, एक बार एक्चुअली देखिए, उन सिलेक्शन भाई कमेटी के जब काम में सिलेक्शन आपको होता है तो 15। कोच और कप्तान की अगर आप लेते हैं राय, तो फिर जब प्लेइंग 11 चुनते हैं तो सिलेक्टर्स की राय लेने में क्या हर्ज है? मुझे मेरा सवाल ये है। देखिए, सेलेक्टर्स की राय ली जाती है वहां पर, लेकिन सेलेक्टर का वोट नहीं होता है उसी प्रकार जिस प्रकार कप्तान का और कोच का वोट नहीं होता सिलेक्शन कमेटी में। ऐसा नहीं होता कि जो सेलेक्टर ट्रेवल कर रहा होता है उससे पूछा नहीं जाता है उससे, क्योंकि वो एक लाइक टीम मैनेजमेंट होता है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, तो उससे पूछा जरूर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके पास वोट हो। और मेरा मानना है कि सिलेक्शन कमेटी को अगर फ्री हैंड दिया जाए, कि आप जैसे कि सभा ने भी कहा कि जो अदर्स जो बाहर के जो प्रेशर्स आते हैं, अगर वो नहीं हो, तो फिर कोई भी सेलेक्टर ये हो बाहर जो के भी प्रेशर है क्या राजकुमार सर? विराट कोहली अच्छी को क्रिकेट कप्तानी खेल। से बाहर करना बाहर का प्रेशर था, प्लेइंग 11 बनाया जाना बाहर का प्रेशर है क्या? ये बाहर का प्रेशर, और ये बाहर का प्रेशर तो लेट उठ रहा है पूरी की पूरी भारतीय टीम को जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको फ्री हैंड दिया जाएगा तो राजीव, जो भी अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है, जो बीसीसीआई ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि इतनी क्रिकेट खेलने वाला अप्लाई कर सकता है, तो जो भी इतनी हम्म। क्रिकेट खेला होगा वो भली बात ही जानता होगा कि कौन से प्लेयर लंबी रेस के घोड़े हैं, या किसको और लॉन्ग रोप दी जानी चाहिए, या कौन आगे चलकर ज्यादा लंबे समय तक सर्व कर सकता है, क्योंकि सबको आइडिया हाँ। होता है। सब जो भी इतनी अच्छी क्रिकेट खेला है उसे पता है कि कौन बेटर प्लेयर है। लेकिन कई बार कभी जोन की बात आ जाती है, कभी और जिस तरह बात हो रही है कि ऊपर के प्रेशर्स आ जाते हैं, तो वो सब चीजें अगर नहीं होंगी तो मतलब हम सभी जानते हैं कि बहुत आराम से ये टीम बन सकती है जो कि 100% मैच विनर हो। अक्सर ऐसा जी। होता है, और नॉर्मली देखा जाता है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान भी सेम पेज पर होते हैं। एक आधा प्लेयर्स के जी। लिए ही हमेशा कभी भी सिलेक्शन कमेटी में एक दो प्लेयर्स पे ही डिस्कशन होता है, वरना 12 या 13 तो अपने आप सेलेक्ट होते हैं। तो वो जी। एक दो प्लेयर्स को लेकर हमेशा थोड़ा सा वो गहमा गहमी होती है कभी कभी, और मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मानना जी। है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स को इंटरवीन करना चाहिए 11 बनाने में, तो नहीं, मुझे मेरी नहीं मेरी लगता एक फिर सलाह थी कोच बस। की, नहीं कोच की और कैप्टन की फिर अथॉरिटी बहुत कम हो जाएगी, और मतलब कोच बिल्कुल ही लाचार हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड में तो कोच कुछ कर ही नहीं सकता, वहां पर कप्तान होता है, अगर वो 11 भी नहीं बनाए तो फिर कोच की पोजीशन तो बिल्कुल जीरो हो गई। तो कोच की पोजीशन को बनाए रखने के लिए राजकुमार सर ने वो दिया है एक सुझाव। सभा भाई, अब एज अ सिलेक्टर आप क्या सोचते हैं, कोच की अहमियत कम हो जाएगी, ये मानना है राजकुमार सर का, अगर हम सिलेक्शन कमेटी के किसी मेंबर को प्लेइंग 11 में वोट डालने का अधिकार दे देंगे तो? देखिए, राजकुमार ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्या इस समय बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन है। बीसीसीआई का जी। कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जब 15 बनानी होती है तो कैप्टन को मौजूद होना चाहिए टीम सिलेक्शन मीटिंग में, पर कैप्टन का वोट नहीं होता है। उसी प्रकार से जब 11 ठीक चुनी है। जाती है तो जो चयनकर्ता होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं टीम के साथ, वो मौजूद रहना चाहिए मीटिंग के समय जब आप 11 डिसाइड कर रहे हैं।
बट विदाउट एनी वोटिंग राइट। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कम से कम सलाह ली जाती है चयनकर्ताओं की, चयनकर्ता एक्सप्लेन करते हैं कि 15 में ये जो खिलाड़ी उन्होंने चुने हैं वो किस वजह से चुने हैं, उनका रोल क्या है, ताकि टीम मैनेजमेंट उस पर ध्यान दे और उनको खिलाए। तो ये एक मिलजुल कर ये निर्णय लिया जाता है कि 11 में क्या खेलेगा। और मुझे लगता है नहीं, जहां तक मेरा अनुभव है, कि कभी वोटिंग की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि सारे सेलेक्टर्स और जो टीम मैनेजमेंट है वो एक पेज पे रहते हैं, उसके बाद ही 11 चुना जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज परफेक्टली फाइन, होना भी चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन बहुत होना जरूरी भी है, चाहिए जी। तभी आप सही सही निर्णय लेते हैं। तो वो उसमें कोई खराबी नहीं है। पर अंत में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं खराब प्रदर्शन के लिए, और इतने सालों से अगर हम टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं आईसीसी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो रास्ता चुना है अभी तक वो उचित नहीं है। बहुत जरूरी है एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ सिलेक्टर्स की नियुक्ति हो, और ऐसे जी सिलेक्टर्स को आपको चुनना चाहिए, ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स को आपको चुनना चाहिए जिनकी वॉइस हो, जो टीम मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर पाए, जो ये असर्ट कर पाए कि उन्होंने जो प्लेयर्स को चुना है, जो वो बैक कर रहे हैं, उनमें उनमें किस प्रकार की क्षमता है। और वो और सभा मुझे भाई, लगता है सॉरी आपको रोकूंगा, मुझे लगता है कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि कप्तान और कोच जब आप चुनते हैं तो कम से कम कोच इस कद का होना चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट कप्तान भी करे। राहुल द्रविड़ निश्चित रूप से एक बड़े कद के खिलाड़ी हैं। क्या सिलेक्शन कमेटी में भी ऐसा होना चाहिए? स्टुअर्ट बिनी आए बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने, बड़े बोल्ड फैसले लिए जा रहे हैं। क्या कुछ इस तरह की आप उम्मीद रख रहे हैं कि एक सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ऐसा बने जिसका कद कम से कम कोच और कप्तान के बराबर हो? देखिए, ये भारत की हमेशा से समस्या रही है। यहाँ पर जिसने ज्यादा टेस्ट मैच खेला है, जिसने ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है, उसके उसके उसका कद हम लोग हमेशा बड़ा होकर देखते हैं। वो अपने हिसाब से, अगर हम अनुभव की बात करें तो अलग है, पर जब आप सिलेक्टर बन जाते हैं तो आपका कद ऐसे ही ऊपर हो जाता है। और ओके। वो फिर निर्भर करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत जरूरी हाँ। है, आपको ऐसे चयनकर्ताओं चुनने होंगे जो आपकी जो प्रोफाइल है चयनकर्ता की, उसको आप ठीक प्रकार से प्रोजेक्ट करें। और हम्म। तभी टीम मैनेजमेंट और या हेड कोच या फिर कप्तान को ये लगेगा कि इसके साथ जो मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, इसकी ये भी टीम के हित के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पर कद की बात होनी नहीं चाहिए। तो अब जी मुझे लगता है, चलिए। इसीलिए राजीव, मैं ये बार बार कहता हूँ कि एक बार अगर आपने चयनकर्ता चुन लिया तो फिर वो एक टेस्ट मैच खेला हो या फिर 100 टेस्ट मैच खेला हो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको हम्म। ऐसे बट चयनकर्ता को चुनना क्राइटेरिया तो होगा बड़ा कठिन डाल दिया गया है इस बार सभा भाई। नहीं नहीं, ये सब ये क्राइटेरिया ठीक दर्शा है रहा है कि ना। बीसीसीआई सात चाह रहा है कि जो इंटरनेशनल नहीं, क्रिकेट में एक्सपीरियंस है वही है। हाँ, तो पर वो 60 टेस्ट मैच है, और फिर कुछ कुछ वनडे भी है ना, उतने तो आपको खेलने होंगे ताकि आपको अनुभव हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, वो जी अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक बार चुन लिया है तो फिर उसी प्रोफाइल को उसको लेकर सामने बढ़ना होगा, और वो इंडिविजुअल जी। को उस हिसाब से इंटरेक्ट करना होगा टीम मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए रितेंद्र, चलते थे जो बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई इसमें विराट का कप्तानी से हटाया जाना या हम एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, क्या सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के आप? अरे जी, मुझे लगता है ये जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हार हुई है ना, ये बहुत लोगों को इसने चोटिल किया है। क्योंकि हमें हम्म। आंका जा रहा था हम वर्ल्ड कप फेवरेट्स हैं, हमें जीतना चाहिए, लेकिन जो हारे हुई हैं राजीव, साउथ अफ्रीका के साथ लीग फेज में वहां हम बड़े तरीके से स्ट्रगल किए। इंग्लैंड के साथ ये आंका जा रहा था जहां पे ऐसा लग रहा था भारतीय टीम आसानी से जीतेगी, 10 विकेट से हमें जी रौंदा गया। तो जी हाँ, आई थिंक परफॉर्मेंस हैज बीन द मेन क्राइटेरिया जो इतना बड़ा कदम बीसीसीआई ने लिया है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमेशा कहते हैं एक नई सुबह के साथ एक नई सोच और एक नई राह हमें देखने को मिलती है। अब क्या पता शनिवार की ये सुबह हमें एक नई दिशा और नई राह और एक नई सोच दिखाए, क्योंकि बहुत जरूरत है, जैसे कि हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि एक नई सोच, एक फ्रेश स्टार्ट की बहुत जरूरत है सिलेक्शन कमेटी के लिए भी और टीम के लिए भी, ताकि आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अलग अलग फॉर्मेट में हम प्रतिभा तो दिखाते हैं। जिस तरह से माइकल वॉन ने कहा कि मोस्ट अंडर परफॉर्म टीम के का जो टैग उन्होंने दिया है, वो टैग वो जितनी जल्दी हटा लें, और उसके लिए हमें बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बेहतर सोच दिखानी पड़ेगी। और इस समय जो कुछ भारतीय क्रिकेट में भूचाल सा आया है वो तभी शांत होगा जब हम कुछ बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।